इग्नू के अंदर हर साल लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और इग्नू के अंदर आपको एक वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज देखने को मिलती है, जहां पे आपको कुछ कोर्सेज यूजी के मिलते हैं, कुछ कोर्सेज पीजी के मिलते हैं, कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, इग्नू के अंदर आपके फाइनल रिजल्ट में आपके असाइनमेंट का कंट्रीब्यूशन पूरा पूरा 30% रहता है। और इग्नू के अंदर एक और कंडीशन है कि आपको एग्जामिनेशन से पहले अपने असाइनमेंट के अंदर पास होना जरूरी है। अब ऐसे में जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनके पास कहीं ना कहीं समय की कमी होती है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं अपना रेगुलर जो स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो असाइनमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होती है कि अभी हम असाइनमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट में पास होना इग्नू के अंदर बड़ा जरूरी होता है। ऐसे में आप लोग किसी ना किसी शॉर्टकट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे में काफी स्टूडेंट कोई ना कोई अल्टरनेटिव सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आप लोग किसी ऐसी वेबसाइट्स पे पहुंच जाते हैं जहां पे आपको यह दावा किया जाता है कि आप लोग हमारे से रेडीमेड असाइनमेंट खरीद करके डायरेक्ट अपने रीजनल सेंटर में सबमिट कर सकते हैं और आपको हमारे असाइनमेंट में पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। काफी ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप उनसे बने बनाए असाइनमेंट खरीद करके अपने रीजनल सेंटर में सबमिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि क्या अगर आप लोग असाइनमेंट रेडीमेड असाइनमेंट खरीद करके रीजनल सेंटर में सबमिट कर सकते हैं, क्या ऐसा करना लीगल है, और अगर ऐसा इलीगल है या लीगल है तो उस केस में क्या अगर आप लोग सबमिट कर देते हैं तो क्या आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। यानी कि असाइनमेंट परचेजिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ सवाल आप सभी के दिमाग में है जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब असाइनमेंट की मैं बात करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, इग्नू का एग्जाम पैटर्न कहता है आपके 30% मार्क्स आपके जो भी आप लोगों ने 100 नंबर के असाइनमेंट के अंदर से सिक्योर किया है, उसका 30% वेटेज आपके फाइनल रिजल्ट में लगेगा और 70% वेटेज आपका बेसिकली आपके थ्योरी एग्जामिनेशन से निकल के आएगा और आपको आपके असाइनमेंट पेपर में पास होना जरूरी है। तो ये जो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं ना, सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ये समझिए कि इन असाइनमेंट का पर्पस क्या है, असल में इनको प्रोवाइड करने का रीजन क्या है, एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी क्या चाहती है आपसे, वो क्यों असाइनमेंट बनवाती है। तो स्पेसिफिक सी बात है ना, केवल इग्नू बल्कि हिंदुस्तान और जितनी भी दुनिया में यूनिवर्सिटीज हैं उनके असाइनमेंट बनवाने का पर्पस सिर्फ एक ही रहता है, वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जिस कोर्स में एडमिशन लिया है, उसमें जो आपके सब्जेक्ट है उनके ऊपर आपकी कितनी कमांड है, आप लोगों ने कितनी अंडरस्टैंडिंग की है, कितनी अपनी स्टडी की है। उस बेस पे उस अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आप सभी से असाइनमेंट बनवाए जाते हैं। अब ऐसे में जितने भी बच्चे इग्नू के अंदर एडमिशन लेते हैं वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसी वेबसाइट है और काफी पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स है जो आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में आप सभी के दिमाग में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये सवाल तो आया होगा कि क्या ये असाइनमेंट परचेज करना लीगल है या इलीगल है, कहीं यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन का उल्लंघन तो नहीं होगा। तो अभी हम बात करते हैं असाइनमेंट का पर्पस आपका क्लियर हो गया कि आपके जो लेवल ऑफ नॉलेज को चेक करना है। अब आप लोग समझिए, अगर आप लोग असाइनमेंट परचेज करते हैं तो क्या असाइनमेंट परचेज करना लीगल है। तो देखिए, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मैं बात करूं, ऑफिशियल गाइडलाइन की बात करूं, तो इग्नू इस चीज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। इग्नू ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि आप लोग असाइनमेंट परचेज करके सबमिट करिए, क्योंकि अगर परचेज करके सबमिट करना हो तो फिर इसमें आपका कोई ऑफिशियल कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो ऑफिशियल गाइडलाइन ये कहती है इग्नू की कि आप लोग किसी भी असाइनमेंट को खरीद करके सबमिट नहीं कर सकते हो। इग्नू ये कहता है कि आप लोग खुद अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए, अपने हैंड रिटन आपके असाइनमेंट बनाइए और फिर सबमिट कीजिए, ताकि हम आपके लेवल ऑफ नॉलेज को चेक कर सके और उसी बिहाफ पे आपको हम 100 में से मार्क्स दे सके। ये आपको एक क्लियर होगी कि ऑफिशियली इग्नू इस चीज को अलाउ नहीं करता है। और फिर भी काफी ऐसे स्टूडेंट हैं और जितने भी ये आपको बेसिकली असाइनमेंट प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म हैं वो इस बेसिकली गाइडलाइन के लूप होल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ऐसे स्टूडेंट्स को हायर करते हैं जो फ्री है, जिनको कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे करके, और वो एज इट इज असाइनमेंट बनवाए जाते हैं जैसे आप लोग बनाते हैं, हैंड रिटन असाइनमेंट बनाए जाते हैं। तो ऑफिशियली अलाउड नहीं करता। अब इस केस में क्या होगा, आप समझिए कि यहाँ पे कॉपी मटेरियल आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर करीब 1000 से ज्यादा मान लीजिए बच्चे हैं जिनको सबमिट किया गया है एक
एक असाइनमेंट की कॉपी है वो 1000 बच्चों को सबमिट की गई है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका आंसर सेम होगा या असाइनमेंट सेम होगा, उस केस में आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है और उस केस में आपके असाइनमेंट के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। लूप होल का इस्तेमाल करके काफी अच्छे से इस चीज को अंजाम दे रहे हैं जितने भी ये अलग अलग वेबसाइट है और जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, तो मेक श्योर करके आप लोग इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा। लीगली ये एक तरीके से अलाउ नहीं है इग्नू के अंदर, और यहाँ पे अगर आपकी चीटिंग पकड़ी जाती है, अगर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सेम असाइनमेंट मल्टीपल स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है, तो उस केस में न केवल आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है बल्कि आपके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है। अब आगे आप लोग समझिए, ये आपके दो मेजर डाउट थे कि एग्जैक्टली असाइनमेंट का पर्पस क्या है, और एक डाउट था क्या आपके असाइनमेंट को परचेज करना लीगल है। अब एक डाउट और आप सभी के मन में चल रहा होगा कि रेडीमेड असाइनमेंट की रियलिटी क्या है, रेडीमेड असाइनमेंट की सच्चाई क्या है। इसी मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, ये जितने भी असाइनमेंट है सेम असाइनमेंट मल्टीपल स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है जो इन कंपनीज से कह दीजिए या इन प्लेटफॉर्म से कह दीजिए, इन वेबसाइट से आपके असाइनमेंट ऑर्डर करती है। तब हो क्या रहा है, जितने भी असाइनमेंट है उनके अंदर जो आंसर लिखे जा रहे हैं वो तो एक ही कॉपी से लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके सेम असाइनमेंट मल्टीपल स्टूडेंट्स को बेसिकली यहाँ पे सर्व किए जा रहे हैं, जिस केस में आपके कुछ ऐसे ट्यूटर हैं इग्नू के अंदर, कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो आपकी कॉपी को मैन्युअली चेक करते हैं, और कॉपी को मैन्युअली चेक करते टाइम इट्स क्वाइट इजी कि ये आइडेंटिफाई कर पाना कि ये इतने स्टूडेंट हैं जहां पे मल्टीपल स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं सेम आंसर लिखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये या तो आपके असाइनमेंट कॉपी किए गए हैं, कॉपी पेस्ट भी यहाँ पे अलाउ नहीं की जाती है, या फिर कहीं ना कहीं ये परचेज असाइनमेंट है, और उस केस में आपको मैं फिर बता रहा हूँ रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है, और इस केस में आप लोग फेल भी हो सकते हो, और यहाँ पे टाइम का भी लॉस होगा, पैसे का भी लॉस होगा, आपको एग्जामिनेशन फीस भी दोबारा देनी पड़ेगी, यानी कि तमाम तरीके के लॉस है, कोई बेनिफिट आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। अब काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा तो सर अल्टरनेटिव क्या है, सॉल्यूशन क्या है, अब क्या करना चाहिए। देखिए, सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आप लोग कोशिश कीजिए असाइनमेंट को खुद लिखने की, और असाइनमेंट को एक तरीके से अपने हिसाब से बनाने की, ओरिजिनली आंसर को लिखने की कोशिश अगर आप लोग कीजिए, ऐसी हैबिट डेवलप कीजिए। हालांकि अभी अगर आप लोग इनिशियल लेवल पे इग्नू के अंदर एडमिशन लिया है, 3 साल या 4 साल के अगर प्रोग्राम के अंदर आप लोग हैं, तो एक लंबा समय है माय डियर फ्रेंड्स, और लंबा समय है तो एक सेमेस्टर में हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो, धीरे धीरे आप लोग बनाना सीखिए। पूरी गाइडेड वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूं, मैंने बताया भी हुआ असाइनमेंट कैसे बनाना है, कब बनाना है, कितना समय मिलता है, आपको भरपूर टाइम मिलता है, आप लोग इजीली अपने असाइनमेंट बना सकते हैं, और न केवल बना सकते बल्कि आप लोग पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, रेडीमेड असाइनमेंट के अंदर आपको श्योरिटी नहीं होती है कि एग्जैक्टली आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितना आंसर लिखा गया है और किस लेवल का आंसर लिखा गया है। वहीं अगर आप लोग खुद असाइनमेंट बनाने की हैबिट डालते हैं तो उस केस में आपको पता है कितना लिखना है, कितनी वर्ड लिमिट रखनी है और कितने मार्क्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो बात हुई है, ठीक है। और असाइनमेंट के केस में माय डियर फ्रेंड्स आप लोग शॉर्टकट से बचिएगा ताकि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन को कंज्यूम कर पाए। लास्ट एंड फाइनल, हैंड रिटन असाइनमेंट बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग अपने हाथ से असाइनमेंट बनाना सीखिए, असाइनमेंट सबमिट करना सीखिए, आपके जो लेवल ऑफ नॉलेज है उसमें भी इनहांसमेंट होगा और आपको फाइनल एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर करने में भी आपकी हेल्प करेगी। तो एक छोटा सा वीडियो था जहां पे मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स से कि क्या आपको जो जितने भी रेडीमेड असाइनमेंट है उनके चक्कर में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको समझाया और उम्मीद करता हूं जो सवाल असाइनमेंट, पेड असाइनमेंट से रिलेटेड आपके दिमाग में थे उन सभी का जवाब आपको यहाँ पे मिल गया होगा। और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया तो छोड़ के चले जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप